हेलो, जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम पर। मैं आपका दोस्त हरिओम बैरागी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के भाग 2 की, जिसमें हम क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 14 तक हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से लेकर 14 तक इसमें हम वीडियो में देखेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है वो भाग 3 में देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी सहपाठी है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। आपको वीडियो में स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी एस एन कितना दे रखा है हमें, 636 प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एपी दी है। इस एपी के हमें कितने पद लेना है ना, कितने पद लेना है ये हमें निकालना है। 9, 17, 9, 17 और 25 है ना, ये आगे चलती ही जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक तो हमें एस एन दिया है, पहले ही एस एन दिया है 636। फिर ए हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा, पहला पद 9 हो जाएगा। फिर डी हम निकाल लेंगे, क्या 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 8 बचेंगे है ना, तो डी बराबर हो जाएगा 8, और एन का मान हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं आगे। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे है ना। तो एस एन बराबर होता है हमारा एन बटा 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो जो जो भी मान है हमारे पास वो रख देंगे। एस एन का मान है हमारे पास 636 बराबर एन का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, 2, ए का मान है हमारे पास 9, एन का मान नहीं है, और डी का मान भी है हमारे पास 8। चलो 2 इधर गुणे में है, बटे में है, इधर आएंगे तो गुणे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 636 गुणित 2 बराबर एन, 2 का गुणा हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस लगाना भूल गया हूं मैं ना, यहाँ प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस 8 का एन में करेंगे तो 8 एन हो जाएगा, माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा है ना। चलो थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, और इनका भी गुणा कर ही लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हंसला 1, 3 दूना 6 और 1 7, और 6 दूना 12, यानी 1272 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 8n और प्लस माइनस माइनस, यानी 18 में 60 हो जाएंगे तो बचेगा 10। ठीक है, अब n का मल्टीप्लाई पूरे इसमें कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1272 बराबर 8n स्क्वायर हो जाएगा। जब n का गुणा 8n में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n का 10 में करेंगे तो 10n हो जाएगा है ना। चलो अब इस वाले को हम बराबर से इधर ले आएंगे, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा हमारा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये इधर प्लस का है, उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1272, कुछ भी नहीं बचा बराबर में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले समीकरण में पूरी में 2 से भाग जा रहा है ना, तो क्या कर देंगे, पूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 से भाग देंगे, मतलब यहाँ 2 से गुणा किया था वही संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 636 हो जाएगी हमारे बराबर 0। ठीक है, अब हमें करना है, 2 ऐसी संख्या हमें लेना है कि इसका इन दोनों का गुणा करें तो वो प्राप्त हो जानी चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लेंगे एलसीएम। पहले तो इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 का 4 हंसलाया 2, और 4 12, 12 2, 12 2, 12 और 2 14, 14 4 हंसला 1, 6 चौक 24 और 1 25, क्या हो जाएगा 2544। एक ऐसी संख्या है इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं, पहले 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2,
2 दूना 4 बचा 1, 2 सत्ती 14 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे तो 3, 2 और 8। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे की 10, फिर 2 नौवे की 18, है ना। अब 2 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा 3 से, 3 पंचे 15, 3 तारीख 9। और 53 एक क्या है, अभाज्य संख्या है ना। 53 तो किसी के पढ़े में भी नहीं आती है 53। तो यहाँ से हम देख लेंगे संख्या क्या बन सकती है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, यानी हमारे पास बन जाएगी एक तो 48 और एक 53। दो ऐसी संख्या बन रही है जिनको हम गुणा करेंगे तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी, और इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें 5 चाहिए प्लस का। ठीक है, प्लस का 5 चाहिए तो हम बड़ी संख्या काय की लेंगे, प्लस की लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 4 के पढ़े में 53 तो आएंगे नहीं, है ना। तो क्या कॉमन निकल जाएगा, n। अब यहाँ से बचा 4n प्लस 53 बचा, है ना। चलो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 48 नहीं आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 12 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4n बचेगा और यहाँ से बचेगा 53 बराबर 0। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलो जो जो भी बाहर है उसको एक बार लिख लेंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 12 और एक हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 हो जाएगा, है ना। चलो दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे हम। एक बार अगर जो इसको रखेंगे तो n माइनस 12 बराबर 0, ये हो जाएगा n बराबर 12 हो जाएगा। अगर जो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर माइनस के 53, n बराबर माइनस के 53 बटा 4, क्योंकि ये मान संभव नहीं है ना, ये मान असंभव, क्योंकि कभी भी एपी में पदों की संख्या क्या नहीं हो सकती है, न तो ऋणात्मक हो सकती है और न ही दशमलव में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है, इसलिए हम इस मान को लेके चलेंगे ना, ये मान हमारा सही होगा, है ना। और हमें n का मान निकालना था तो n का मान हमने निकाल लिया। क्या है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, इसमें हमें दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद क्या है 45 और योग हमें दे रखा है 400। तो हमें इसमें बताना है पदों की संख्या और सार्वधातुक डी का मान बताना है। तो देखते हैं जो जो हमें दिया है वो लिख लेंगे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें हमें दिया है पहले तो हमें दिया है पहला पद यानी ए का मान दिया है क्या है 5 है दोस्तों। फिर है अंतिम पद यानी ए एन वाला पद हमें दिया है, अंतिम पद है 45। फिर हमें एस एन दिया है, कितना है, सभी पदों का योग 400 है। तो हमें इसमें बताना है पदों की संख्या, है ना। एन और डी हमें निकालना है, एन और ये डी हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एस एन निकालने के लिए हमें एस एन तो दे रखा है ना, तो हमें निकालना है एन और डी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। अच्छा ए एन है हमारे पास 45 बराबर ए का मान भी है ना हमारे पास
5, n का मान हमें निकालना है, n का मान हमें निकालना है और d का मान भी हमें निकालना है ना। अच्छा, ये 5 इधर काय में है, 5 इधर है प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 45 माइनस 5 ये हो जाएगा बराबर n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 40 बराबर n-1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, इससे आगे हम हल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसको भी यहीं छोड़ देंगे ना, इसको भी यहीं छोड़ देंगे हम। अगर जो आगे कहीं जरूरत पड़ी हमें तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे एस एन का, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम एस एन का सूत्र लगाएंगे, तो एस एन बराबर होता है हमारा n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। चलो, एस एन हमें दिया है 400, n का मान हमारे पास नहीं है ना, n बटा 2 फिर 2, a का मान है हमारे पास, a का मान है 5 प्लस n का मान नहीं है और d का मान भी हमारे पास नहीं है ना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, 2 इधर का ही में है, गुणे में बटे में है, इधर आएंगे तो गुणे में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 400 गुणित 2 बराबर n, ये हो जाएगा 5 गुना 10 प्लस, अच्छा एक कम कर सकते हैं ना, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो यहाँ हम मान रख सकते हैं ना, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 40 रख देंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी जगह हम मान रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, n-1 इंटू डी का मान है हमारे पास, तो इसको हम बोल देंगे पहले समीकरण क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। इसकी जगह हम रख देंगे 40 और यहाँ बता देंगे समीकरण 1 से रखा हमने, ठीक है, समीकरण 1 से रखा। चलो, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 दुना 800 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 50 n, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और n का गुणा कर देंगे तो 50 n हो जाएगा। 50 इधर गुणे में n के साथ इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, ये 800 है बटा 50, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3 बन गए 30, 5 6 30 बराबर n, n का मान कितना आ गया हमारे पास 16, ठीक है दोस्तों। n का मान तो हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है d का मान, है ना, तो d का मान कहाँ रख देंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे हम d का मान समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 है हमारे पास 40 बराबर n-1 इंटू डी, है ना। अब n की जगह हम क्या रख देंगे 16 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। 40 बराबर n की जगह रखेंगे 16, ये हो जाएगा डी, तो ये 40 बराबर क्या हो जाएगा 15 डी, 15 उधर गुणे में इधर आएंगे तो बट्टे में हो जाएंगे बराबर डी, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से 15, 5 8 40, तो डी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, डी का मान आ जाएगा हमारे पास 8/3। चलिए, दोनों मान हमने निकाल लिए हैं आंसर, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः हमें दे रखे हैं ना, हम लिख लेंगे पहले दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या दिया है ना, दिया है, उसमें दिया है हमें पहला पद, है ना, पहला पद और अंतिम पद दे रखा है। क्या दे रखा है पहला और अंतिम 17 और 350, है ना, तो पहला पद हो जाएगा 17 और एन यानी लास्ट वाला पद हो जाएगा 350। और देखते हैं क्या दे रखा है, यदि सर्वांतर 9 है यानी डी का मान कितना दे रखा है
डी का मान हमें 9 दे रखा है। तो इसमें कितने पद है और इनका योग है ना, यानी n का मान निकालना है और Sn निकालना है। n निकालना है, कितने पद है और उन पदों का योग भी हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, an का ही लगा देंगे ना, कि इससे an से हमें क्या मिल जाएगा, n का मान मिल जाएगा। फिर Sn का सूत्र लगा देंगे, तो ये an हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ an का मान है हमारे पास 350, a का मान है 17, n का मान हमें निकालना है और d का मान हमें दे रखा है 9। चलो 17 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 350 घटा के 17, ये बराबर हो जाएगा 9 का गुणा कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, 9n माइनस 9 हो जाएंगे, है ना। जब यहाँ से हम 17 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 33, 333 हो जाएगा, है ना। और ये 9 इधर आके जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 9n। जब 9 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 42, 342 हो जाएगा, है ना, बराबर 9n। 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 342 बटा 9 हो जाएगा, बराबर n। 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 तिया 27, यहाँ से बचेंगे 7 बचेंगे और ये बन गए 72, तो 9 में 8 72, यानी n का मान क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 38 आ जाएगा, है ना। चलो, n का मान हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है Sn का मान। तो Sn देखो, यहाँ हमारे पास लास्ट वाला पद भी है, पहला पद भी है, तो हम Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। चलो, n का मान कितना हमारे पास, n का मान अभी हमने फाइंड किया है, क्या है 38, है ना, बटा 2 ब्रैकेट के अंदर a यानी पहला पद 17 और लास्ट वाला पद 350। चलो, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 19, 19 बार में कैंसिल हो जाएगा, गुणित इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, 6, 3, यानी 367 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब यहाँ अगर जो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 69, 73। आप गुणा करके साइड में देख सकते हो, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमने दोनों मान हमारे निकाल लिए हैं, Sn और n दोनों के मान हमने निकाल लिए, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 7 की ओर। इसमें हमें दिया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, S22 निकालना है, जिसमें हमें दिया है डी का मान 7 और 22वां पद हमें दे रखा है 149, है ना। देखो, पहले तो हम इसमें क्या जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों ये, इसमें हमें दिया है क्या क्या दिया है हमें, 22 पद है ना, यानी n का मान कितना दे रखा है हमें 22, n बराबर हो जाएगा हमारा 22, और d का मान हमें दे रखा है d बराबर 7 है। फिर हमें दे रखा है इसका 22वां पद, यानी an का मान दे रखा है हमें 22वां पद क्या दोस्तों 149 है। तो हमें निकालना है
एस एन हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो एस एन ज्ञात करने के लिए, एस एन ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? पहला पद और ए का मान तो चाहिए ना, तो ए का मान हमें कहाँ से मिलेगा? ए एन के सूत्र से मिल जाएगा, है ना। तो पहले हम ए एन का सूत्र लगा देंगे, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो, ए एन का मान कितना हमारे पास? 149 है, ये हमने रख दिया। ए का मान है हमारे पास नहीं है, प्लस एन का मान है हमारे पास 22, डी का मान है 7, ये हो जाएगा 149 ए 21 गुणित 7 हो जाएगा, प्लस ए बीच में दोस्तों, है ना। चलो, ये हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ये उठ के इधर आ जाएंगे ना, इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के, बराबर ये बचा हमारे पास। अच्छा, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, यानी ए बराबर, ए का मान क्या है हमारे पास? 2 आया, ठीक है। इसको मैंने इधर उधर लिख दिया है, आप देख लेना। अब हमें निकालना है एस एन, तो हमारे पास लास्ट वाला पद भी है, तो हम छोटा वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ए एन का मान है हमारे पास। तो ये हो जाएगा एस एन यानी 22, 22 पदों का योग हमें निकालना है, बराबर होता है एन बटा 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल होता है ना। चलो, एन का मान है हमारे पास 22 बटा 2, ब्रैकेट के अंदर ए का मान है हमारे पास 2, और लास्ट वाला पद का मान है 149, है ना। चलो, इसको कैंसिल करेंगे तो 11 बार में हो जाएगा, गुणित 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 151। जब गुणा करेंगे हम तो 11 एकम 11, हासिल है 11 पंच 55, 56, हासिल 5, 11 एकम 12, 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा, यानी हमारा इसका योग आ जाएगा, 22 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है हमें? 1661, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रश्न क्रमांक 8 हमें बोल रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। क्या करना है? 51 पदों का योग निकालना है, जिसके दूसरे व तीसरे पद हमें क्या दे रखा है? दूसरा और तीसरा पद दे रखा है दोस्तों, ठीक है। दूसरे और तीसरे पद क्या दे रखे हमें? यानी एपी के 51 पद, यानी एन का मान हमें दे रखा है ना, 51 पद, यानी एन का मान क्या हो जाएगा? 31। फिर हमें दे रखा है दूसरा पद, यानी A2 हमें दे रखा है। दूसरे और तीसरे पद क्रम से क्या दे रखे हमें? 14 और 18। दूसरा है 14 और A3 का मान है 18। तो हमें क्या निकालना है इसमें? S51 निकालना है ना, S51 हमें ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। चलो, इसके लिए पहले हम इन दोनों को हल कर लेंगे। इससे हमें क्या? ए और डी के मान मिल जाएंगे, है ना। ए और डी के मान इससे हमें मिल जाएंगे। तो मैं A2 को कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस, पहले यहाँ हम लिख लेंगे थोड़ा सा आपके समझने के लिए कि ये A2 बराबर हमें दे रखा है 14, तो हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14। अच्छा, डी क्यों लिखा है? क्योंकि इससे एक कम कर देंगे और एक लिखने की जरूरत होती नहीं है सामने, है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक इसकी समीकरण बन गई ना, एक ऐसे ही इसकी समीकरण बन जाएगी, एक वैसे और फिर विलोपन से हल कर लेंगे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ए का मान निकाल रहे हैं ना, यहाँ से क्या करेंगे? ए का मान निकाल लेंगे ना, तो डी को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा ए बराबर 14
माइनस डी। अब यहाँ हमें विलोपन हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर हम लिख लेंगे A3 के लिए, तो A3 बराबर है हमारे पास 18। अच्छा, A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर ये हो जाएगा हमारा 18। चलो यहाँ से A का मान रख देंगे। A का मान कितना है हमारे पास, 14 माइनस डी, और ये प्लस के 2D बराबर 18 है ना। चलो 14 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, है ना। और यहाँ 2D में से 1D जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली D बचेगा। और ये 18, 14 इधर प्लस के इधर आए तो माइनस के 14, तो D बराबर 18 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 4। D का मान हमें मिल गया है। ठीक है, अब D का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में है ना। चलो समीकरण 1 है हमारे पास, A बराबर 14 माइनस डी, तो ये हो जाएगा A बराबर 14 माइनस 4, तो A का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 10। चलो A और D दोनों के मान हमने निकाल लिए हैं, है ना। अब हम निकालेंगे S51 का मान। ठीक है, क्या निकालेंगे, S51 बराबर हो जाएगा हमारा n/2, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला पद नहीं है इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो ये हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। चलो यहाँ n का मान हमारे पास है 51, क्योंकि S 51 दे रखा है ना, 51 पद का योग। चलो 2 A का मान हमने निकाल लिया है, कितना दोस्तों, 10 गुणित 10 प्लस n का मान है हमारे पास 51 माइनस 1, और D का मान भी हमने निकाल लिया, कितना है 4, है ना। चलो नहीं कट रहा है तभी इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। 51/2 ब्रैकेट में 10 दूना होता है 20, प्लस 51 में से एक जाएगा तो बचेगा 50 गुणित 4, ये हो जाएगा हमारे पास 51/2 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 50 चौक होता है 200, ये हो जाएगा 51/2 गुणित क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, है ना। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 110। फिर हम इसमें कर देंगे 51 का गुणा, ये 0 2 से ना 210 है। अब पहले तो 0 को छोड़ देंगे, 11 से गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 होता है, हसला 1, 11 5 55 और 1 56, और 0 की 0, हमारा आंसर आ जाएगा 5610। 51 पदों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 5610। अब यहाँ चाहो तो आप एज इट इज लिख सकते हो, है ना, S51 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 S51, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, वो सही रहेगा थोड़ा, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है प्रथम 17 पदों का योग, तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फिर दिया है ना, क्या दिया है हमें देखते हैं। प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 हमें दे रखा है 49, और हमें क्या दे रखा है, प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी S17 हमें दे रखा है 289। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो इसके n पदों का योग हमें निकालना है ना, प्रथम n पदों का योग। तो हमें प्रथम n पदों का योग हमें निकालना है। चलो तो बढ़ते हैं इसके लिए क्वेश्चन में आगे। चलो तो यहाँ तो हमारे पास और कुछ तो है नहीं, दो ही चीजें हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे,
दो ही के लिए एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। एक बार इसके लिए एस एन का लगा देंगे और एक बार इसके लिए एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हमें ना। चलो इसके लिए अगर लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1/2d हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमारे पास एस एन का मान है और का मान है, एन का मान है। हो सकता है, कैसे देखते हैं। एस एन का मान है हमारे पास 49 और एन का मान है 7/2, फिर ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1। अच्छा एन का मान है हमारे पास 7, क्या है दोस्तों 7 है, डी ऐसा का ऐसा। चलो यहाँ से 2 इधर बटे में, ऊपर जाएंगे तो गुणे में, है ना। तो ये हो जाएगा 49 गुणित 2, 7 गुणे में तो ये बटे में आ जाएंगे, है ना। बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बराबर बचेगा हमारे पास 2a प्लस 7 में से गया तो 6d, है ना। चलो 7 एकम 7, 7 7 49, तो यहाँ से बचेगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। अच्छा यहाँ से हम इसको इधर लिख लेंगे इन दोनों को, है ना। तो हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14। 2 से पूरे समीकरण में भाग जा रहा है ना, तो 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 हो जाएगा, है ना। ये हमारी समीकरण 1 बन सकती है ना। क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस एन बराबर, फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद कर लीजिए। चलो एस एन हमें दे रखा है 289 बराबर एन का मान है हमारे पास 17, 2a एन का मान है 17 और डी का मान हमें नहीं पता, है ना। चलो इन दोनों को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 289, 2 बटे में ऊपर इधर बराबर से इधर आएगा तो गुणे में, और 17 गुणे में तो इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से एक गया तो 16d हो जाएगा, है ना। अच्छा 17 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 17 का स्क्वायर होता है 289, हमने 17 को इससे कैंसिल करेंगे तो 17 बार में ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसको इधर उधर लिख लेते हैं ना, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 34। 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, a और d का मान मिल जाएगा, है ना। समीकरण 1 व 2 से यहाँ भी हम चाहे ना तो दोस्तों डायरेक्ट हल कर सकते हैं बिना विलोपन के ना। तो जो बिना विलोपन का आपको हल करना है ना, तो आप डी को बराबर से इधर भेज देना, आपको क्या मिल जाएगा, ए का मान। वही ए का मान आप समीकरण यहाँ रख सकते हो, तो बिना विलोपन के हो जाएगा। और विलोपन से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, विलोपन भी सरल है ना। देखते हैं हम, पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7। फिर दूसरे समीकरण लिख लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। अच्छा दोनों के निशान एक जैसे मतलब बदल नहीं पड़ेंगे, हम बदल देंगे सभी के साइन, और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से बचेंगे माइनस के 5d। ये हो जाएगा 17 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी डी का मान कितना मिला हमें, 2 मिला दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ 5 को वापस बटे में ला के कैंसिल कर सकते हो ना, थोड़ा सा सही लगेगा, मेरे पास जगह का थोड़ा सा, मैंने वहीं पर कैंसिल कर दिया, है ना। वहां भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलो अब हमें डी का मान मिल गया, तो डी का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में है ना। चलो समीकरण 1 है हमारे पास, a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ से हम इसमें d का मान रख देंगे, कितना रखेंगे, d का मान 2। a प्लस 3 d की जगह रखेंगे 2। चलो a प्लस 3 दूना होता है 6 बराबर 7। a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर हो जाएगा 1। a का मान हमें मिल गया है, d का मान मिल गया है। अब हम निकालना है AP के प्रथम पदों का योग, है ना। AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग हमें निकालना है, तो निकालते हैं। सूत्र लिखेंगे, ये हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो तो Sn तो हमें निकालना है, n का मान हमारे पास नहीं है ना, तो ये n ऐसा का ऐसा बटा 2, फिर 2 गुणित a का मान है हमारे पास, a का मान निकाल लिया हमने, कितना है 1 है, प्लस n का मान हमारे पास नहीं है, और d का मान हमारे पास है, d का मान कितना निकाला था हमने 2। चलो यहाँ से हो जाएगा n बटा 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस 2। देखो यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ 2n है दोस्तों, है ना, 2n माइनस 2, ये माइनस के 2, ये प्लस के 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या बचा है, अच्छा यहाँ हमारे पास कोई सा निशान नहीं, मतलब क्या है, गुणा है, n बटा 2 गुणित 2n, ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है ना। अब थोड़ा सा यहाँ ऊपर देख लेते हैं हम साइड में, शायद वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, देखते हैं, चेक करेंगे फिर। तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर बटा 2, बटे में 2 है ना, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, n स्क्वायर। यानी कि AP के जो प्रथम n पदों का योग कितना होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वाली एक्सरसाइज में हमें एक क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो अभी आपकी समझ से बाहर जाएगा, एग्जाम में आता नहीं है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें एक बता रहा है, फॉर्मेट दे रखा है कि A1 A2 और ऐसे ही चलते जा रहा है, कहाँ तक, AN तक से एक AP बनती है ना, ऐसे ही एक AP बनती है। तो AN नीचे दिए गए परिभाषित है, यानी AN हमें दे रखा है ना। ठीक है, दो क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला, पहले वाले में हमें दिया है AN बराबर 3 प्लस 4n, है ना, ये हमें दे रखा है। चलो तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3, बस 3 मान लो, आगे चलता ही जाएगा, है ना। तो जो जो भी हमें n की जगह हम ये रख लेंगे ना, तो अगर जो n की जगह 1 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, A1 बराबर 3 प्लस 4, n की जगह 1 रखेंगे मतलब गुणित 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा, है ना। फिर हम लेंगे a की जगह 2 लेंगे, A2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणित 2,
तो होता है 4 दूना 8, 8 और 3 11, फिर हो जाएगा A3, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, n की जगह हमें बदलना है बस, बाकी तो ये पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, 3 प्लस 4, n की जगह मान बदलते जाएंगे, 1 2 3 जो हमने माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कुछ मान हमें मिल गए हैं, है ना, कुछ मान हमें मिल गए हैं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं मान, क्या क्या, ए का मान हो जाएगा हमारे पास 7, डी का मान हो जाएगा हमारे पास, पीछे वाले पद में से हम आगे वाले पद को घटा देंगे, इन्हें 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 4, है ना, ये बचेगा 4। और हमें 15 पदों का योग निकालना है ना, क्वेश्चन में हमें बोला गया है, तो इस स्थिति में 15 पदों का योग निकालना है हमें। तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15, और एस एन हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस एन बराबर होता है n बटा 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये निकालना है, n का मान है हमारे पास 15 बटा 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2, a का मान है 7, n का मान है 15, डी का मान है हमारे पास 4, ये हो जाएगा 15 बटा 2, 7 दूना 14, और ये 14 गुणित 4, ये हो जाएगा 15 बटा 2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट 14 प्लस 14 चौक 56 होता है ना दोस्तों, 14 चौक 56, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2 गुणित 60 और 70 हो जाएगा, है ना, 2 से इसको काटेंगे तो 35 बार में, और जब गुणा करेंगे तो क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा है 15 गुणित 35, है ना, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 15 75, 75 का 5 हासिला 7, 15 तारीख 45, 45 और 7 50 दो 52 हो जाएगा, है ना, यानी क्या आ जाएगा, पहले वाले के 15 पदों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 525 हो जाएगा, है ना। अब हमें निकालना है 2 वाले के लिए, है ना, तो 2 वाले में हमें दिया गया है, यही देख लेते हैं फिर इसको निकाल देंगे बाद में। 2 वाले में हमें दिया है ए एन बराबर हमें दिया है 9 माइनस 5n, ये हमें दिया है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए अगर जो हम देखेंगे तो मान लेंगे, यहाँ माना n बराबर 1 2 और 3 है ना, तो a1 ए एन की जगह 1 लेंगे, तो 9 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। फिर लेंगे यहाँ a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणित 2, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा घटा का 1, और फिर a3 लेंगे यहाँ पर, है ना, 9 माइनस 5 गुणित 3, तो हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा घटा के 6, ठीक है। इसी प्रकार हमें एपी मिल गई, इसके मान में आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसके मान क्या क्या होंगे, है ना, ए का मान हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर डी का मान हो जाएगा हमारे पास, घटा के 1 में से हम घटाएंगे 4 को तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी घटाएगा हो जाएगा 5, है ना, अब साइड में हल करके देख सकते हो। और फिर हमें इसके 15 पदों का योग निकालना, मतलब n का मान कितना दिया है 15, और एस एन हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। एस एन का सूत्र लिख देंगे, एस एन बराबर होता है n बटा 2, हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो n का मान हमें 15 दे रखा है, 15 बटा 2,
ब्रैकेट के अंदर 2, ए का मान है ना हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 4 प्लस एन का मान है 15 और डी का मान हमने निकाला है घटा के 5। ये हो जाएगा 15/2, 4 दूना 8 प्लस ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 गुणित घटा के 5, ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट के अंदर 8, अच्छा प्लस माइनस माइनस और 14/70, ये हो जाएगा 15/2 गुणित 70 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा घटा के 62, है ना। 2 से इसको काट सकते हैं हम, 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये 31 बार में कट जाएगा ना। यहाँ से बचेगा हमारे पास 15 गुणित घटा के 31। जब दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास, यहाँ नोट कर देता हूँ आंसर में आपके लिए, 15 एकम 15 और 15 तारी 45, 45 और 1 46 हो जाएगा ये ना, है का घटा का 446, है ना। दोनों मान हमने निकाल लिए हैं, 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, दोनों के मान हमने निकाल लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको इस नंबर दिख रहा होगा। इसमें हमें बोला गया है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है ना। तो घन पूर्णांक निकलना है यानी 6 से विभाजित, तो आप डायरेक्ट यहाँ 6 का पहाड़ा लिख सकते हो, है ना। दिया है एपी करके ना, एक तो हो जाएगा 6 फिर 12 फिर 18 और ये चलता जाएगा ना। और इसमें हमें क्या क्या दे रखा है वो हम लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ए का मान हमें पता है 6 है, फिर डी का मान हम यहीं से निकाल सकते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 से विभाजित है मतलब अंतर भी कितना होगा 6 होगा। फिर एन का मान हमें दे रखा है, कितना है एन का मान 40 है, तो हमें क्या निकालना है एस एन हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो रख देंगे हम मान एस एन वाले सूत्र में, है ना। तो ये हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो एस एन हमें निकालना है और एन का मान है हमारे पास 40, यानी एस 40 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 40/2, 2 ए का मान हमारे पास 6 है प्लस एन का मान 40, डी का मान हमारे पास 6 है। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 20 बार में, 6 दूना 12 हो जाएगा 39 गुणित 6। चलो ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल आया 5, 6 3 18, 18 और 5 23। चलो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 का 2। अब 2 से गुणा कर देंगे, जीरो भी भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना। जब 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 और 0 की 0। ये हमें 40 घन पूर्णांकों का योग हमने निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है हमें ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का तो दिया है 8 के गुणज है 8 का पहाड़ा,
है ना। अब मान देख लेंगे क्या है, ए का मान तो हो जाएगा 8, डी का मान 8 का गुणज है, मतलब अंतर भी कितना है, 8 ही है ना। और 15 गुणज है, एन का मान क्या आ जाएगा 15, और एस एन हमें निकालना है। चलो एस एन वाला सूत्र में मान रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। चलो एन का मान हमें दिया है एस 15, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, ए का मान हमारे पास 8, एन का मान 15, डी का मान है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, हो जाएगा 16, 14 गुणित 8, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, 16 प्लस हो जाएगा क्या होता है 14 ठीक 112, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2 गुणित, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8 2, 1 और 1 2, है ना। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुणित 64, 15 में 64 का गुणा कर देंगे हम तो हो जाएगा हमारे पास 15 चौक 60, 60 की 0 हासिल आया 6, 15 छक्की 90, 90 और 6 96, है ना। क्या आ जाएगा इनका योग, 15 पदों का योग आ जाएगा 960, ठीक है दोस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं ना, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें हमें बताना है 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योग, है ना। तो देखो 0 ना तो सम है ना ही विषम है, 0 को तो ले नहीं सकते, 0 और 50 के बीच, देखो पहली विषम संख्या आएगी हमारे पास 1, फिर आएगी 3, फिर 5, 7, ऐसे ही कहाँ तक चलेगी 50, यानी 50 तो सम है, तो 50 से पहले आएगी हमारी 49, है ना। तो यहाँ हम देख लेंगे मान, यहाँ अगर जो मान देखेंगे तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास 1, डी का मान हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ए एन लास्ट वाला पद है हमारे पास, और हमें निकालना है, अच्छा एन भी हम इसमें निकाल सकते हैं। एन कैसे निकालेंगे, देखो 50 तक के बोला है ना, 0 से 50, तो आधी तो सम संख्या होती है, आधी विषम होती है, यानी 25 सम होगी और 25 विषम होगी, है ना। तो एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 25। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है हमें, ठीक है, एस एन हमें निकालना है ना। तो एस एन हम शॉर्ट वाले फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं ना, ये लास्ट वाला पद है हमारे पास, ठीक है। तो एस एन बराबर हो जाएगा हमारा एन बटा 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलो एन का मान है हमारे पास, एन का मान है 25 बटा 2, ए का मान है 1, और एल का मान है हमारे पास 49, ये हो जाएगा 25 बटा 2 गुणित 50 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी 0 से 50 तक की विषम संख्या का योग कितना होगा 625 होगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्न 5.3 के भाग 3 की, और उसमें हम बचे हुए सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए।